विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव और विगत कई कक्षाओं से हम दिव्य जीवन के जो अनेक पहलू हैं, अनेक पक्ष हैं, कैसे कैसे जीवन को दिव्य बनाएं, इस अखंड ज्ञान प्रवाह में परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य हमको मिल रहा है। पुनः आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए परम पूज्य गुरु जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि सा नमन वंदन अभिनंदन है। गुरु जी, जो ज्ञान प्रवाह आपके श्रीमुख से हमको सुनने को मिल रहा है कि छोटे छोटे व्यवहारों को हम कैसे ठीक करके अपने जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण कर लें, उन बिंदुओं को यदि हम ठीक से समझ जाएं और उसको अपने व्यवहार में उतार लें तो निसंदेह बहुत ही सुखमय और शांतिमय आनंदमय हमारा जीवन बन सकता है। विगत कक्षा में आप श्री के द्वारा एक संदेश दिया गया कि जो बाह्य रूप से विषयों का कुचक्र है या भोगों का जो प्रभाव है, उसके प्रति यदि हम जागरूक नहीं होंगे, भोगों की आसक्ति में अपना समय लगाएंगे तो भोग हमारी ऊर्जा का क्षय करेंगे। और हम यदि ऊर्जा को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको तप करना पड़ेगा। तप से हमको ऊर्जा का संचय हमारे अंदर आएगा और इससे फिर धीरे धीरे हम सेवा में प्रवृत्त होंगे तो दिव्यता का आधान निश्चित होगा। और दो बातें आप श्री के मुख से आई थी कि एक वैराग्य और अभ्यास, ये भी विवेक हमारे अंदर जागृत हो और हम दिव्य जीवन जी पाए। किसी भी आयु में या किसी भी उत्तरदायित्व को निभाते समय हमको इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो उन्हीं संदर्भों में पुनः मैं आप श्री से निवेदन करूंगा कि कृपया मार्गदर्शन और करें, इसको और थोड़ा सा विस्तृत समझाइए। हमारा जीवन प्राय जब हम बालक होते हैं जी, तो सुखाभिमुख होता है और ये सुख लेने की जो इच्छा होती है, इंद्रिय सुख मैं कहना चाहूँगा जी, जो इंद्रिय सुख होता है उसको हम विविध रूपों में साधनों से, व्यक्तियों से और इस समष्टि से, सृष्टि से हम लेते रहते हैं। तो बाल्यकाल से ही ये सुखोन्मुख जो हमारी प्रवृत्ति होती है जी, वो चलती रहती है युवा काल तक, जब तक कि हमारा ज्ञान हमें जो ये जीवन का प्रतीयमान रूप है उससे ऊपर उठने के लिए सहयोग नहीं करता, तब तक ये श्रृंखला चलती रहती है। कुछ लोग बाल्यकाल में ही जाग जाते हैं, कुछ लोग युवा अवस्था प्राप्त करते करते जाग जाते हैं, जी, कुछ लोग प्रौढ़ अवस्था में जागते हैं, कुछ वृद्धावस्था में भी नहीं जागते और ऐसे ही चले जाते हैं जैसे कि वे प्रारंभ में जो उनकी स्थिति थी वही बूढ़े होने के बाद भी वही स्थिति रहती है। तो इसके लिए हमें भीतर सजगता, उसके लिए हमें अपने को संवेदनशील हृदय के साथ जीना होता है। जब हम संवेदनशील होकर के जीते हैं और जो जीवन में हमें जो कुछ मिलता है साधन से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, संबंधों से, उसमें जब हम विवेक कर पाते हैं, गुरु लाघव का एक शब्द आता है, गुरु लाघव क्या विवेक कर पाते हैं कि इसका करने से इतना लाभ हुआ और इससे इतनी हमारी को हानि हो रही है। तो गुरु लाघव माने गुरु लाघव एक शब्द समस्त शब्द है, अच्छा, समास शब्द है जी, माने गौरव और लाघव, माने इस काम के करने से मुझे इतना लाभ है और इतनी हानि है। जी, इसका विवेचन जब हम कर पाते हैं, व्यक्ति
विचार नहीं करता है, जी, गौरव लाघव का विचार नहीं करता है, और वो जो विषयों का तात्कालिक सुख होता है उसमें बहता रहता है, और उसके कारण से वो जो परिणाम में जो दुख है उनको भी प्राप्त करता रहता है। लेकिन फिर भी उसको ये जागरण नहीं होता है कि कितना मैं पे कर रहा हूँ और कितना मुझे गेन हो रहा है, जी, सुख कितना मिल रहा है और कितना अधिक मुझे उसके लिए खर्च करना पड़ रहा है, इसका विवेचन कर नहीं पाता है। जब अज्ञान से आवृत रहता है हमारा आत्मा, जी, तो उस अवस्था में हम ये सब विवेक कर नहीं पाते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। जी, तो महान प्रयत्न करने के बाद भी हमें एक छोटी सी कोई चीज़ मिले तो उसके लिए कहावत, प्रोवर्ब जो है जी, ये चालू हुई। तो ऐसे ही हमारे जीवन के जो क्रम होते हैं, अभ्यास होते हैं, उसमें यही होता रहता है कि हम बहुत मामूली सुखों के लिए बहुत सारा जीवन का हिस्सा हम लगाते रहते हैं। गुरुजी यहाँ पर एक निवेदन मैं करूँगा। लोगों के अंदर एक भाव होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमको छोटे-छोटे सुखों को पकड़ कर के अपने जीवन को जीना चाहिए। हमको दुखी जीवन नहीं व्यतीत करना है। तो वो छोटे-छोटे सुखों का तात्पर्य लोग क्षणिक सुख को ले लेते हैं और फिर उसी में अपनी सारी ऊर्जा लगाते हैं। उनको छोटे-छोटे सुखों के लिए अपना कार्य करना चाहिए या हमको बड़े आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि बड़े आनंद किसने देखे, कौन इसके लिए पुरुषार्थ करेगा? तो कृपया इसका थोड़ा-सा मार्गदर्शन और करिए। वही तो है ना जी, कि जैसे हमारे को जब जो दिखाई देता है उसको तो हम छोड़ दें और बड़ी चीज़ के लिए, माने उससे उत्कृष्ट चीज़ के लिए हमारा प्रयास ना हो, जी, तो जीवन और भी ज़्यादा दुखद तो होता ही है इससे। तो जब ये कहा जाता है कि छोटे छोटे सुख तो बस यही है, माने जो हमारे को सामने जो है जी, उससे जो सुख मिलता है। जी, देवताओं की और दूसरे लोगों की एक परिभाषा दी जाती है, परोक्ष प्रिया देवा प्रत्यक्ष द्विषः। जो देवता होते हैं वो दूरगामी दृष्टि वाले होते हैं, परोक्ष प्रिय होते हैं। प्रत्यक्ष से उनको प्रेम नहीं होता है कि ये इस समय जो सुख मिल रहा है मेरे को, हुँ। उसमें प्रत्यक्ष का मतलब वर्तमान में जो मैं सुख ले रहा हूँ उसका वो विवेचन करते हैं, साफ साफ दिखता है। ऐसे कहते हैं ना, आपात विषयारम्या पर्यंत परितापिना, अंत में परितापी होते हैं, परिणाम दुख को वो देखते रहते हैं। वो राग में परिवर्तित हो जाते हैं, सुखानुशयी रागः जो कहा, यदि हम सामने वाले क्षणिक सुख को यदि हम ज़्यादा मान देंगे तो राग का कारण बनेगा, ऐसा अभिप्राय गुरुजी? हाँ, माने जैसे कि हमारे को भोजन में सुख मिलता है, जी, हमारे को किसी गाना सुख सुनने में सुख मिलता है, जी, हमारे को किसी रूप को देखने में सुख मिलता है, किसी को छूने में सुख मिलता है जी, हमारे को, जी, जी, और इसी तरह से नासिका का गंध का सुख मिलता है। ऐसे ही हमें एक, ये तो 5 इंद्रियों के सुख हैं। इसके अलावा हमें मन के सुख मिलते हैं, जैसे कि कोई इच्छा पूर्ति से सुख मिलता है, हमारे संबंधी लोगों के विकास को सुनकर के या अपने उन्नति को सुनकर या अपने सम्मान को देख करके। मान और अपमान जो एक द्वंद्व हमारे साथ जुड़ा रहता है, सम्मान से हमें अपने मन को सुख प्रतीत होता है, अपमान से दुख प्रतीत होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के पीछे हम पड़े रहते हैं, पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं, या तो 5 इंद्रियों के सुख पाने के लिए, जी, या फिर इन 5 इंद्रियों से अलग देखते हैं तो अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, अपने मन को सुखी करने के लिए सम्मान आदि से, माने हम एक बड़ा आदमी बनते हैं, एक बड़ी गाड़ी खरीद करके हम बड़ा आदमी बनते हैं, बड़ा घर बना करके। ऐसा ही कुछ होता रहता है ना संसार में, हम देखें तो ध्यान से हुँ, हुँ, कि हम एक ये बड़ा घर बनाने का उद्देश्य इतना ही नहीं होता है कि उसमें हमें सुख मिलेगा बहुत ज़्यादा, उसके पीछे एक अहम की तृप्ति का वो रहता है, भाव रहता है जी, कि मैं दूसरों से विशेष हूँ। तो वो जो भाव है उसके चलते हम
अपने आत्म सुख की जो बात करते हैं, निरतिशय सुख की बात करते हैं, या सतत सुख की जो बात करते हैं, वो एक प्रकार से बहुत दूर बनी रहती है। उससे कुछ हम लाभ नहीं ले सकते हैं, जी उसके बारे में वहाँ पहुँच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, उस तरफ प्रवृत्त भी नहीं हो सकते। तो पहली बात जीवन की, यदि हम कोई गहराई में जाना चाहते हैं या विस्तार में जाना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियों में एक गहराई में जाना होता है, एक विस्तार में जाना होता है। दोनों ही स्थितियों के लिए हमारे को अपनी इंद्रियों के सुखों से तो ऊपर उठना ही पड़ता है। विद्यार्थी यदि अपनी इंद्रियों के सुखों से ऊपर नहीं उठेगा, उसका अध्ययन नहीं होगा। तो विद्यार्थी काल में यदि विषय सुख उसको प्रभावित करेंगे तो ये सारा उसके विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में यदि वो अधिक मर्यादाओं से पार जा कर के सुख लेने की कोशिश करेगा, शरीर रोगी हो जाएगा, भोगे रोग भयम, जी जी और रोगी हो जाएगा, और आगे फिर वही उसके जीवन में जो एक एक जीवन का जो अगला स्टेप है वो उसका धूमिल होता चला जाता है। पहली चीज जब हमें हाथ नहीं आती तो दूसरी भी बिगड़ जाती है। ये बहुत बड़ी बात गुरुजी। और मैंने कहीं पढ़ा, शायद आचार्य शंकर जी की कोई पुस्तक, उसमें मैंने पढ़ा कि के शत्रुवः सन्ति निज इंद्रियाणि तानेव मित्राणि जितानि यानि। कि मतलब हमारी सबसे ज्यादा जो सांसारिक स्थिति हो या शारीरिक स्थिति में सबसे ज्यादा यदि शत्रुवत कोई कार्य करने वाली तो हमारी इंद्रियां हैं। जी और जी वही यदि हम उनको जीत लेते हैं, जैसा आप श्री का उपदेश हमको सुनने को मिल रहा है कि यदि हम उनको नियंत्रित कर लें तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा हमारी वही मित्र बन जाएंगी। गुरुजी एक प्रश्न इसमें और, इंद्रिय निग्रह, और जैसा कि महर्षि मनु लिखते हैं धर्म का लक्षण करते हुए, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। तो जी यहाँ जी। पर दम और इंद्रिय निग्रह, क्योंकि अधिकांश लोग प्रश्न भी करते हैं कि दम क्या है और इंद्रिय निग्रह, दोनों में क्या अंतर है। वैसे तो दम शब्द का अर्थ इंद्रिय निग्रह होता है, अच्छा लेकिन यहाँ जब इंद्रिय निग्रह अलग से कह रखा है तो दम का मतलब मनोनिग्रह। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जी और एक मन होता है, तो मन के निग्रह को यहाँ दम शब्द से कहा है। और इंद्रिय निग्रह हमारी जो बाह्य 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और रसना, जी इन 5 को तो इंद्रिय निग्रह शब्द से कहा है। हम्म, और जो मन का निग्रह है उसको दम शब्द से कहा है, धर्म के स्वरूप बताते समय। जी पर कभी दूसरी जगह जब श्रम और दम दोनों इकट्ठे आ जाते हैं हम्म, तो वहाँ पर श्रम का मतलब मनोनिग्रह और दम का मतलब इंद्रिय निग्रह। तो ऐसे वो तो देख सकते हैं। तो यही मैं कह रहा था कि हमारे लिए जीवन में जो हमारे शास्त्रकारों को यदि हम देखें ध्यान से तो हमें मिलेगा इंद्रिय निग्रह पर जितना बल दिया गया है, किसी अन्य चीज पर इतना कहीं भी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा देखने को। जी इतना अधिक बल दिया है, इतना अधिक बल दिया है कि उसी को एक इतना प्रमुख स्थान दे दिया है कि इसके बिना हम ना तो आध्यात्मिक यात्रा तय कर पाते हैं, न भौतिक यात्रा भी। जी जैसे कोई आदमी यदि भौतिक जगत में बहुत अच्छे से विकसित होना चाहता है, भौतिक जगत में विकसित होना चाहता है, अर्थात धन से विकसित होना चाहता है, बल से विकसित होना चाहता है, स्वास्थ्य से विकसित होना चाहता है। जी भौतिक क्षेत्र में तो विकास के यही रूप माने जाते हैं कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके पास खूब पैसे हों, उसके पास खूब साधन हों, उसकी खूब यश कीर्ति हो। तो ये सब जो है भौतिक जगत में भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए इंद्रिय निग्रह की आवश्यकता है। इंद्रियों से तो गुरुजी बाह्य जो स्वरूप है या भौतिक जो सुख है उसकी ही हम प्राप्ति करते हैं। तो उससे हम कैसे भौतिकता से कैसे इंद्रियों का निग्रह करें, ये थोड़ा कठिन कार्य लगता है। इंद्रिय निग्रह का तात्पर्य यह है कि मर्यादित भोग। एक जैसे ईशोपनिषद में जी तेन त्यक्तेन भुंजी था शब्द का प्रयोग हुआ है जी जी कि त्याग के साथ जो भोग है ना, जी यही इंद्रिय निग्रह है। ऐसे इंद्रियों, आंखें हम ऐसा नहीं कर सकते कि देखेंगे नहीं, जी जी बिल्कुल। कान सुनेंगे नहीं, हम्म, हम भोजन करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। पर वहाँ जो उसमें आसक्ति बैठी रहती है
उस आसक्ति का तो कोई जबरदस्ती से या हट से तो त्याग नहीं होता है। जैसे कहा ना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जी विषय जो है, हम परहेज कर लें, संकल्प कर लें या नियम बना लें कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी, मुझे ये चीज़ नहीं सुननी, मुझे ये चीज़ नहीं देखनी, उतने मात्र से हमारा काम नहीं बनता। यद्यपि उस संकल्प से हमें, यदि हम ईमानदार होते हैं, सहयोग मिल सकता है, पर केवल उतना मात्र करने से हमारे काम नहीं बनता है। जैसे कोई यूँ कहे कि मैं अपनी आँखों से कोई भी प्रतिकूल चीज़ नहीं देखूंगा, जी और उसका मन में तो राग बना ही रहेगा ना, इतना मात्र से। जब वो राग तो तभी दूर होगा जब उसका मन में उस ज्ञान का अवतरण होगा जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। जी आत्मज्ञान से स्वतः हमारे भीतर एक ऐसी बाहर के प्रति ऐसी उदासीनता आती है, उदासीनता माने निरपेक्षता आती है, जी कि हम उससे अपने आप को सहज रूप से अलग हो जाते हैं। हम अलग हो जाते हैं, अलग करना नहीं पड़ता हमें, अपने जी को अलग हो जाते हैं। जैसे एक तो हम अलग करते हैं तो उसमें खिंचाव बना रहता है, हम अलग होते हैं और मन हमारा खींच करके ले जाता है उधर ही, जी अलग होते हैं हम उधर ही खींचते चले जाते हैं। लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो वो स्थिति त्र्यंबकम यजामय वाली हो जाती है। जैसे पक करके कोई फल उससे अलग हो अलग हो जाए, गए, तो बिल्कुल। खरबूजा का उदाहरण देते हैं ना, तो जैसे वो उसका जो नाकू अलग हो जाए तो वो उसमें महक आने लगती है। और यदि कच्चे को हम तोड़ते हैं तो उसमें तो कोई रस नहीं होता है। तो हम जब अलग करते हैं, अलग करना और अलग होना, लेकिन प्रारंभ में हमारे लिए ये उपयोगी हो सकता है कुछ कि आलम्बनों से अपने आप को बचाएं, जी और हम ऐसे प्रतिकूल आलम्बन में जा कर के अपने आप को नहीं धकेलें कि जहाँ हमें संशय लग रहा है कि भाई यहाँ मन में विकार आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने सुरापान कर रहा था और उसने निश्चय किया, किसी उपदेश से किया या अपने विवेक से किया जी या शास्त्र वचन से किया कि मुझे आगे सुरापान नहीं करनी, तो इस निश्चय के साथ उसको कुछ और भी करना पड़ता है। केवल निश्चय से उसका ये काम नहीं बनता है जी कि वो जिन साथियों के साथ सुरापान करता था उनसे भी बच के रहना पड़ता है। जिस माहौल में वो जा कर के फिर उत्तेजित हो जाता था तो उससे भी उसको बचाना होता है। तो प्रारंभ में व्यक्ति को ये सब करना ही होता है। प्रारंभ का मतलब है कि जब वो किसी चीज से अलग होना चाहता है तो उसको उस माहौल से अपने आप को थोड़ा कुछ समय के लिए अलग करना होता है। ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है कि हम उस माहौल से अपने को अलग कर लें और उसको हमेशा अलग रहें। ये तो ये जीवन का प्राथमिक प्रयत्न है। प्राथमिक प्रयत्न है। और उसके साथ यदि हम अपने भीतर इसी को जैसे हम कहते हैं कि निरपेक्षता, उदासीनता या ये इच्छाओं का, तृष्णाओं का, कामनाओं का जो त्याग है, जी बाहर से वैराग्य है, संसार के प्रति वैराग्य है। संसार के प्रति वैराग्य का ये रूप नहीं है, ये भाव नहीं है कि हम कार्य छोड़ दें या हम दुनिया से अलग होकर के कहीं एकांत में रहने लगें। वैराग्य तो हमारे लिए ये समझ करके वैराग्य होता है कि उसको हम अपनी ज्ञान दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि का मतलब शास्त्र, अभी आत्मदृष्टि तो आई नहीं है। जी जी अभी हमने पढ़ करके समझ करके बुद्धि से ऐसा निश्चय कर पाए कि ये हमारे लिए लाभकारी नहीं है। जैसे दो स्थिति होती है कि हमारा आत्मा की तरफ झुकाव हो जाता है, मानी अंतर्मुख हो जाते हैं और इंद्रियों से पार चले जाते हैं, तब तो आत्मा में इतना, आत्मा रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसलिए सहज रूप से हमारी बाह्य प्रवृत्तियां रुक जाती हैं। जी लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं आती तो फिर तब तक के लिए हमारे को थोड़ा सा संयम करना होता है, अपने आप को बचाना होता है, उस माहौल से बचाना होता है। हमारे पुराने आदतें, पुराने संस्कार उद्बुद्ध होने की पूरी संभावना रहती है। कुछ समय के लिए ये करना ही होता है। जी जी
ऐसे गुरुजी अनेक व्यक्ति हैं, अनेक लोगों से मैं भी परिचित हूँ कि उनका पूरा जो जीवन है बहुत पवित्र है। लेकिन कहीं-कहीं जो आसक्ति है एक इंद्रिय की कमज़ोरी या श्रवण या दर्शन कहीं से थोड़ी-सी न्यूनता है, जो उनके पूरे पवित्रता को तार-तार कर देती है। और वो हाँ, बोलते हैं कि नहीं ये केवल मेरी यही कमज़ोरी है और लोग भी बोलते हैं कि केवल आपकी यही कमज़ोरी है, नहीं तो आप तो बहुत अच्छे हैं। आपसे जी, अच्छा कोई है ही नहीं। चाहे विद्यार्थी जीवन की बात हम करें या सामाजिक जीवन जो ये दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं उनकी बात करें, पूरी पवित्रता है, लेकिन थोड़ी-सी कमी है और थोड़ी-सी कमी एक बहुत बड़ा विकृत रूप लेकर के हमारे जीवन में आ जाती है। तो इन रूपों में हम कैसे और इसको दृढ़ता के साथ फेस करें, कैसे इसके संघर्ष में हम विजयी बने? मूल बात ये होती है कि मैं जैसा देख पाता हूँ जी, कि हमारे को, वही मैंने प्रारंभ में भी कहा कि जो विवेचन है, आलोचन है, विवेक का प्रयोग करके उसको देखना होता है, जी, माने विचार पूर्वक जो देखना होता है, वो हमारी मदद कर सकता है। बार बार हमारे महान आचार्य लोग कहते हैं विचारे क्रियमाणे। तो जब हम पौर्वापर्य से विचार करते हैं तो उसका अलग रिजल्ट होता है। और सामान्य रूप से जो चीज़ हमें सुख देती हैं जी, और सामान्य रूप से दुख देती हैं वो एक अलग होता है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम। प्रारंभ में तो स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं सत्यार प्रकाश की भूमिका में कि जो विद्या और धर्म के जो प्राप्ति क्रम होते हैं वो विष के तुल्य होते हैं, जी, लेकिन उनके परिणाम अमृत जैसे होते हैं। जब हम किसी भी रास्ते पर चलते हैं, धर्म के रास्ते पर या विद्या के रास्ते पर चलते हैं, तो वो जब प्राप्त करते हैं, उस रास्ते में से गुजरते हैं, तो वो विष जैसा दिखाई देता है। जी, और दूसरी तरफ जो राजसिक सुख है, उसमें प्रारंभ में तो अमृत जैसा दिखाई देता है, परिणाम उसका विष हो जाता है। जी, जो सारा संसार बाल्यकाल में ही अपने को विश्व में एकदम से उसकी बाढ़ में बहा रहा है, हुँ, और इससे सारे इन युवक युवतियों के, बच्चों के जीवन जो है वो ना उनके अपने लिए उपयोगी रह पाते हैं, ना देश जाति के लिए उपयोगी रह पाते हैं, किसी के लिए भी किसी काम के नहीं रहते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब तक विद्या अध्ययन है, जी, गुरुजी। जब तक उनको दूसरे आश्रम में प्रवेश नहीं करते, हुँ, तब तक उनकी जो रुचियां हैं वो विद्या अध्ययन में बनी रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगी रहें। तरह तरह के, हम ये नहीं कह सकते कि सब के सब गुरुकुल में आ जाएंगे और गुरुकुल का माहौल उन्हें मिल जाएगा, पर वो जो भी जहाँ पर है, यदि वो इतना भी कर लेते हैं कि हमें तो अपना पूरा समय अधिक से अधिक ज्ञान संचय में लगाना है, जी, चाहे वो भौतिक ज्ञान ही है, जैसे एक प्रकार से भाषाओं को सीखना है और टेक्नोलॉजी सीखना है, तरह तरह का जो बाह्य ज्ञान है उसको यदि पूरा ईमानदारी से सीखने लग जाएं, तो उसमें भी हमारा मन तो एक बार में एक ही काम करता है ना। जी, यदि हमारे लक्ष्य में वो सब चीज़ें हैं तो इधर से अपने आप ही निवृत्त रहते हैं, और वो हमारे लिए अच्छा होगा। जिनको और आगे बढ़ना है, फिर गृहस्थ में उनको ये विचार करने के लिए मौका मिलेगा कि हम ये जो, वही मैंने कहा कि ये केवल, क्या हमारा जीवन केवल इंद्रिय सुख लेने के लिए है, और क्या जीवन का यही, हम इसी तरह से हम एक खिलौने बन करके रहेंगे। ऐसा जब हम विचार करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ से उपरति आने लगती है, और जीवन में उपरामता को बहुत बड़ा स्थान होता है। सहज उपरामता बोलते हैं, सहज उपरामता जिसमें संघर्ष नहीं है और हम आराम से जीवन स्मूथली हमारा चलता है। बहुत ही ज़्यादा इस विषय में हमें सोचने की ज़रूरत है जी, कि जो सहज उपरामता है ये कितनी बड़ी चीज़ है। यही वास्तविक आनंद है। जी, हमें संघर्ष करना पड़ता है यदि अपने आप को बचाने के लिए विपरीत परिस्थितियों से, जी, तो ये दूसरे नंबर की चीज़ है। जी, और यदि हम उसमें बहे ही रहते हैं तो ये तो फिर तीसरे नंबर की चीज़ है।
तो तीसरे नंबर की चीज़ में तो किसी भी प्रकार का कोई सुख है ही नहीं, दुख के सिवाय कुछ नहीं है। पर दूसरे नंबर की जो चीज़ है उसमें भी पूरा सुख नहीं है। हमें सहज उपरामता, और वो आती है सही अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग से, सबके प्रति राइट फीलिंग से, हृदय में सद्भाव से, प्रेम से, दिव्य जो गुण होते हैं जीवन के, उनके विकास से हमारे जीवन में वो उपरामता आती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम चाहते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम मार्ग गुरुजी आपने बताया, और निश्चित रूप से जब हम अपने जीवन में इन बातों को उतारेंगे, और गुरुजी ने ये आज की कक्षा में आरंभ से ही इस बात पर विशेष बल दिया कि खासकर जो विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी काल जो होता है या अध्ययन काल होता है, विद्यार्जन का काल होता है, उस काल में हम अपनी इंद्रियों का संयमन करें, इंद्रिय निग्रह करें, और मन के विकारों पर पूरा नियंत्रण करने का प्रयास करें, क्योंकि यह अवस्था हमारे लिए परम कल्याणकारी है। और विद्या काल में यदि हमने इस पर बल नहीं दिया तो हमारा जीवन बहुत ही कठिनाइयों से व्यतीत होगा, बड़ी ही इसमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न रहेगी, रोग भी आएंगे, दोष भी आएंगे। हम अपने जीवन को यदि रोग और दोष से बचाना चाहते हैं तो विवेक पूर्वक, गुरुजी ने एक बात और कही कि विचार पूर्वक, विचर पृथक भावे, तो हम क्या सही है क्या गलत इसका पूरा निर्णय कर लें, और जो सही है यद भद्रम तन्न आसु, जैसे हम पहले प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे भावों से हम ओतप्रोत रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कल्याण को प्राप्त होगा, दिव्यता को प्राप्त होगा। तो ऐसी हमारी सबकी अंदर की मांग हो। आज के कार्यक्रम को यहीं समापन करेंगे। हम सबकी ओर से परम पूज्य गुरु जी के चरणों में पुनः कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि गुरु जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और अगली कक्षा में पुनः आपसे मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।